इजराइल ने गाजा पर गिराए 1,80,00,000 किलो बम। इस बार एक स्कूल बना बम का निशाना, मासूम बच्चों ने फिर गंवाई जान। गाजा में मौतों का आंकड़ा 10,000 छूने के करीब। इजरायली प्रोटेस्टर्स ने नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग। दोस्तों, दुनिया भर में शांति की अपील होने के बावजूद इजराइल हमास युद्ध पर किसी तरह का कोई विराम लगने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। 1 महीना पहले शुरू हुई जंग में गाजा पर आज भी वैसे ही बमबारी जारी है जैसी लड़ाई के पहले दिन की गई थी। हर रोज हजारों मासूम लोग इजरायली हवाई हमलों का शिकार बन रहे हैं। हाल ही में इजरायली हवाई सेना ने गाजा के एक स्कूल को निशाना बनाया जिसमें कई मासूमों की जान गई। यूएन का कहना है कि पूरे गाजा में इस समय एक भी जगह सुरक्षित नहीं है। हर तरफ तबाही और खौफ का ऐसा मंजर है कि मानो गाजा पर परमाणु हमला किया गया हो। इस कुकृत्य का नाम जुल्म है या कुछ और, पर अब तो खुद इजराइल में ही नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग उठने लगी है। लेकिन दूसरी तरफ इजरायली सेना और नेतन्याहू सिर्फ हमास को मिटाने के बारे में सोच रहे हैं और आगे उन्होंने अपने हमले को और भी ज्यादा तेज करने का एक नया प्लान बनाया है। अब इजरायली सेना का ये नया प्लान क्या है? इजराइल में नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग क्यों उठ रही है और अभी इस युद्ध में मौजूदा हालात क्या हैं? आइए इन सब चीजों के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीत रहा है इजराइल हमास युद्ध थमने की जगह और ज्यादा भयानक रूप लेता जा रहा है। हर रोज सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं और अरबों रुपए की संपत्ति का नुकसान हो रहा है। सबसे पहले ताजा अपडेट्स की बात करें तो अभी इजरायली हवाई सेना ने जबालिया रिफ्यूजी कैंप को अपना निशाना बनाया और उनके इस हमले की चपेट में यहाँ का एक लोकल स्कूल आ गया है। स्कूल पर हुई इस एयर स्ट्राइक में 15 लोगों की जान गई है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सभी 15 लोग आम फिलिस्तीनी नागरिक हैं। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले ही आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स ने गाजा के अल शिफा हॉस्पिटल के बाहर खड़ी एम्बुलेंस को अपना निशाना बनाया था क्योंकि उनका मानना था कि हमास के लड़ाके इन एम्बुलेंस का इस्तेमाल हथियारों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं। इस तरह के हमले की वजह से ही गाजा में मरने वाले कुल लोगों की गिनती 10,000 के करीब पहुंच चुकी है और इससे भी आधे से ज्यादा इसमें बच्चे और जो कानूनी तौर पर अभी बालिग नहीं हुए थे ऐसे बच्चे हैं। साथियों, इस युद्ध में गलती किसकी है, यह इजराइल या हमास की जानता है। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि युद्ध में सबसे ज्यादा मासूम बच्चों की जान गई है। हर रोज इंटरनेट पर इजराइल के बमों का शिकार बने छोटे छोटे बच्चों की ऐसी तस्वीरें सामने आती है, उन्हें देखकर ही रूह कांप उठती है। यही वजह है कि दुनिया भर से हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतरकर इस लड़ाई को दोनों तरफ से रोकने की मांग कर रहे हैं। साथ ही इजराइल के जो लोग अमन कायम होने के पक्ष में हैं, वो भी प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर के बाहर जमा होकर प्रोटेस्ट करते हुए अपने पीएम से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं क्योंकि इन जंग में दोनों पक्षों के मिलकर 11,000 से ज्यादा आम मासूम लोग मारे जा चुके हैं। यहाँ तक कि अमेरिका भी इजराइल को पुश कर रहा है कि इस युद्ध को कुछ समय के लिए रोक दिया जाए ताकि लोगों को कम से कम संभलने का तो मौका मिले। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने खुद कहा था कि उन्होंने इजराइल को सीज फायर करने की सलाह दी है, लेकिन इजरायली सेना और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है और उन्होंने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि वो युद्ध को रोकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इजरायली हवाई सेना द्वारा गाजा पर अब तक 18,000 टन बम गिराए जा चुके हैं। जानकारी के लिए बता दें कि 1 टन 1,000 किलो के बराबर होता है और इस हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो इजराइल की सेना ने गाजा पर 1,80,00,000 किलो बम गिरा दिया है। यही वजह है कि गाजा के हालात इस समय ऐसा है मानो उसके ऊपर परमाणु हमला किया गया हो। खुद यूएन की तरफ से यह कहा गया है कि गाजा में इस समय कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। मौत लोगों के सर पर हर वक्त मंडरा रही है और हर रोज सैकड़ों लोग इसका शिकार भी बन रहे हैं। असल में यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस ने भी दुनिया के उन संगठनों में से एक है जो इस युद्ध में सीज फायर करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा जब युद्ध की शुरुआत में इजराइल द्वारा गाजा को सीज कर दिया गया था तब यूएन ने वहां के लोगों तक खाना पानी और दवाई भेजने की वकालत की थी। अब उसी यूएन के एक सीनियर ऑफिशियल ने यह बयान देकर यह कहा है कि इस समय गाजा के अंदर एक भी इलाका ऐसा नहीं है जिसे सुरक्षित कहा जा सके। उनके ऐसा कहने के कारण इजराइल की हवाई सेना द्वारा किए जा रहे हमले माने जा रहे हैं क्योंकि आसमान से गिरने वाले इजराइल के ये बम हॉस्पिटल से लेकर यूनिवर्सिटी तक हर जगह को अपना निशाना बना रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने सैनिकों को पूरी तरह फ्री हैंड दिया हुआ है।
यानी उनकी तरफ से खुली छूट है कि वो गाजा पर चाहे जहां और जितने चाहे बम गिरा सकते हैं। दरअसल नेतन्याहू ने यह कसम खाई है कि इस लड़ाई को वो अधूरा नहीं छोड़ने वाले हैं और हर हाल में हमास को जड़ से मिटाकर ही दम लेंगे। अपनी इस कसम को वो बार बार दोहरा भी रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि वो दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि इजराइल का हमला रुकेगा नहीं। इस पर दिक्कत यह है कि इजराइल की सेना हमला तो हमास के नाम पर कर रही है, लेकिन उसमें जान मासूम फिलिस्तीनियों की जा रही है। आपको बता दें कि अभी तक इस लड़ाई में गाजा के जो 10,000 लोग मरे हैं, उसमें मुश्किल से हमास के लोग गिनती के 500 से 700 के आसपास हैं। यानी कि इस हिसाब से अगर देखें तो हमास के एक लड़ाके को मारने के लिए फिलिस्तीन के 20 से 22 लोगों की बलि चढ़ाई जा रही है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि हमास की फौज 10,000 लोगों की है। तो इस हिसाब से हमास को पूरी तरह से खत्म करने के चक्कर में इजराइल को फिलिस्तीन के 2 से 2.5 लाख लोगों को मौत के घाट उतारने की जरूरत पड़ेगी। चिंता इस बात की है कि इजराइल हमास को मिटाने के लिए ऐसा करने से भी नहीं कतराएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरफ से ऐसा करने की वार्निंग पहले ही दे दी जा चुकी है। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले नेतन्याहू ने अपने सैनिकों से मुलाकात करके मीडिया में यह बयान दिया कि हवाई हमलों के बाद अब उनकी पैदल सेना गाजा में घुसकर हमास के लोगों को ढूंढ कर मारेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि गाजा के आम लोग उनके इस काम में रुकावट बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें, वरना अपने अंजाम के जिम्मेदार वो खुद होंगे। मतलब साहब है कि हमास को मिटाने के लिए अगर इजराइल के रास्ते में गाजा के आम लोग आते हैं तो वो उन्हें मौत के घाट उतारने में बिल्कुल परहेज नहीं करेगा। अब आप खुद ही सोचिए कि हमास के लड़ाकों को ढूंढने के लिए जब इजराइल की सेना गाजा में घुसेगी तो कितने सारे मासूम लोगों को सिर्फ इस शक में मार दिया जाएगा कि वो हमास से जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि सैनिकों के पास इतना समय नहीं होगा कि वो पहले किसी को गिरफ्तार करें और फिर ये साबित करें कि वो बंदा हमास से ताल्लुक रखता है या नहीं। साथ ही हमास के आतंकवादी लोगों को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल भी होगा, क्योंकि एक तो ये लोग जमीन के नीचे बनाए हुए सुरंगों के नेटवर्क में छिपे रहते हैं और दूसरा ये बड़ी ही आसानी से गाजा के आम लोगों में घुल मिल सकते हैं, क्योंकि शायद इन्हीं लोगों से निकल कर हमास बना है। यानी आने वाले दिनों में अगर इजराइल की सेना गाजा के ऊपर चढ़ाई करती है तो शायद मौत का आंकड़ा कई गुना तेजी से ऊपर जा सकता है और ये इस युद्ध का ऐसा रूप होगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि इजराइल के दुश्मन पड़ोसी देश जैसे ईरान और लेबनान वगैरह इजरायली सेना को बार बार ये धमकी दे रहे हैं कि अगर उन्होंने गाजा में घुसने की गलती की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। असल में इस युद्ध के एक मोर्चे पर इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है, वैसे ही हमास के साथ देने के लिए कुछ संगठन सामने आए हैं। इन सब में ईरान का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि उसकी तरफ से इजराइल को बार बार चेतावनी और युद्ध की खुली चुनौती भी दी जा रही है। ईरान के अलावा तुर्की भी अब हमास के समर्थन में खुलकर कूद पड़ा है। दरअसल गाजा पर लगातार की जा रही बमबारी को लेकर अब अमेरिका से सवाल किया गया तो उनकी तरफ से जवाब आया था कि इजराइल को अपनी सुरक्षा करने का पूरा हक है। ठीक वैसे ही हमास की तरफ से जब इजराइल पर हमले किए गए तो तुर्की की तरफ से भी यही बयान आया कि जिस तरह इजराइल को अपनी सुरक्षा का हक है वैसे ही हमास को भी है। जाहिर है कि तुर्की का यह बयान अमेरिका को जवाब देने के लिए आया था। ईरान और तुर्की के अलावा सऊदी, लेबनान, यमन और पाकिस्तान जैसे कई देश इस लड़ाई में फिलिस्तीन के साथ खड़े होने की बात कर चुके हैं और अब इन देशों के अलावा लेबनान का हिजबुल्लाह और यमन के हूती जैसे मिलिटेंट संगठन भी अपनी मकसद का हाथ हमास की तरफ बढ़ा चुके हैं। यही वो संगठन हैं जो इस लड़ाई में सीधा जमीन पर उतरकर हमास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले हैं। यानी ये लड़ाई इसी तरह चलती रही तो कुछ समय में ये इतना बड़ा रूप ले लेगी कि दुनिया भर पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगेगा। और अगर आज के इस परमाणु युग में विश्व युद्ध हुआ तो हो सकता है कि दुनिया के कई देश नक्शे से गायब ही हो जाए। अब तो आप कमेंट में ये सुझाव बताइए कि दूसरे देशों को ये लड़ाई रुकवाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। बाकी दोस्तों हमारी आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करना और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।